प्रिय दर्शकों, मैं आज एक बार फिर अपने शब्द स्कूल के पाठ के अध्ययन में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबको यीशु सहाय, जय मसीह की। मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, जो हमें आज का पाठ का अध्ययन कराएंगे, पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस। आपका भी मैं स्वागत करती हूँ और पास्टर भारती आपका भी। क्या आप हमारे साथ हो सकते हैं? प्रिय दर्शकों, हम परमेश्वर के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि कितना सुंदर अवसर हमको उसने दिया है कि हम सब साथ मिलकर बैठकर अपने इस शब्द स्कूल के पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे ये 2022 का दूसरा त्रिमास है और 10वां पाठ है जिसका शीर्षक है याकूब इज़राइल। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चले, मैं चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन हम सबके लिए दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़े विश्वास और आशा के साथ हम आपके पास आए हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब लोगों को पुनः एक और मौका दिया है कि आज हम सब मिलकर एक बार फिर आपके शब्द स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और आज के शब्द स्कूल पाठ को साझा करने के लिए आपने पास्टर भारती को, मिसेस भारती को और मुझे चुना है। प्रभु, हमारी मदद करें कि जो कुछ भी हम बोलें वो हमारी ओर से नहीं, पर सब कुछ आपकी ओर से हो और आपके पवित्र शास्त्र की ओर से हो। प्रभु, हम अपने आप को और अपने तमाम दर्शकों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं जबकि हम आपके शब्द स्कूल पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रभु, हमारे पापों को आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, आज के हमारे 10वें पाठ का अध्ययन है याकूब इज़राइल और हम जो है आज उत्पत्ति की किताब की 32 से लेकर 35 अध्यायों का हम जो घटनाएं घटी उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। और मैं चाहती हूं कि आप याद वचन भी अपनी बाइबल में खोल सकते हैं जो कि उत्पत्ति 32 की 28 पद से लिया गया है। परमेश्वर की वचन में इस तरह लिखा है 32:28 में, उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करने में प्रबल हुआ है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम इन पुस्तक का, इस उत्पत्ति की किताब का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें जो घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने देखा कि किस तरह जो है याकूब ने धोखा किया अपने भाई के साथ और जो भी उसके साथ घटा, जो कुछ भी उसने सहा, बहुत सी विपत्तियों का सामना उसने किया और उससे उसने बहुत कुछ शिक्षा हासिल की। और आज वो लौट रहा है, जैसे कि परमेश्वर ने उसको बोला कि तू लौट जा, और वो लौट रहा है अपने घर को, अपने भाई से मिलने के लिए जो कि उसका उस समय शत्रु है। अजीज़ों, आप हम समझ सकते हैं कि एक जो मेरा भाई जो बहुत नाराज़ है उससे, एसाव याकूब का भाई, उसका सामना करना है उसको, और वो बहुत सोच में है और मन दुखी है किस तरह वो उसका सामना करना पड़ेगा, कैसे सामना करेगा वो। अजीज़ों, और हम देखते हैं कि किताब में दिया हुआ है कि किस तरह के उसने इंतज़ाम करता है वो अपने भाई से मिलने का, और उसमें वो उसको अवसर देता है कि उसके मन को वो प्रसन्न कर सके, उसको उपहार दे के वो खुश कर सके। जैसे कि आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह से उसने इंतज़ाम किए। परंतु उसके बावजूद भी जब वो अपने परिवार को उस यरदन के नदी के पार उतार देता है और वो इस तरफ रह जाता है याकूब, पर उस समय जो है वो बहुत सोच में है, दुखी है, परेशान है, और उस समय उसका परमेश्वर से सामना होता है और उसका एक युद्ध होता है जिसके बारे में हम सीखेंगे आज अजीज़ों। और परमेश्वर जो है, जो कि उसको एक धोखेबाज, याकूब धोखेबाज का नाम दिया गया था, अब उसका नाम बदल कर उसका इज़राइल किया जाता है। अजीज़ों, ये उसके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। याकूब के जीवन से, जिस तरह से जो कुछ भी उसने किया उसमें उसको पछतावा भी हुआ और उसने अपने मेहनत भी की और अपने आप को, जीवन को बदलने की कोशिश की और परमेश्वर पर भरोसा रखा। आखिर में हम देखते हैं कि हम कार्य करते हैं परंतु हमें ज़रूर है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर अपनी परेशानियों को डाल दें। और यही समय है जब हम निर्भर हो जाते हैं खुदा के ऊपर, और जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर किसी कार्य को करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। और परमेश्वर की जो योजनाएं हैं अजीज़ों, हम सीखेंगे कि उनमें हमारी परमेश्वर की
योजनाओं को हम पूरा करने में मदद करते हैं। अगर हम उसके विरोध में कार्य करते हैं तो रुकावटें आती हैं जो परमेश्वर की योजनाएं हैं। यही सब बातों को आज हम इन अध्ययनों में सीखेंगे और हम अपने अध्ययन को आज शुरू करते हैं रविवार के अध्ययन में से, जिसका शीर्षक इस तरीके से है, परमेश्वर से युद्ध करना। और पास्टर भारती से मैं चाहूँगी कि वो हमें समझाए इस विषय में कि याकूब का परमेश्वर से ही मल्ल युद्ध हमें क्या सबक देता है। आप बताएं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि अभी मिसेज भारती ने बताया कि याकूब अपने ससुर के घर से वापस लौट रहा है, अपने देश को अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी जो उसके साथ लोग थे उनके साथ वो वापस लौट रहा है। लेकिन वो इस सोच विचार में है कि मैं अपने भाई का सामना किस तरह से करूँगा, क्योंकि उसको याद है कि उसने अपने भाई के साथ धोखा किया था। और इस गलानी में इस सोच विचार को वो अपने मन में ताज़ा करते हुए वो बहुत परेशान है, लेकिन वो जो है आगे बढ़ रहा है। और जैसा अभी मिसेज भारती ने बताया कि उसने अपने परिवार को यब्बोक नदी से जो है दूसरे किनारे पर उनको उतार दिया और आप अकेला यब्बोक नदी के इस किनारे पर वो अकेला रह गया। और वहाँ बैठ कर के जैसे हम आज सीख रहे हैं उत्पत्ति की किताब उसके 32 अध्याय की 22 आयत से, कि जब वो वहाँ पर बैठा हुआ है, सोच विचार में है, दुखी है, परेशान है, तो वो जो है वहाँ परमेश्वर की मुलाकात उसके साथ होती है। क्योंकि वो दुखी होकर के, वो परेशान होकर के, वो निराश होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसके पास आता है। उसके साथ यहाँ जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसके साथ, परमेश्वर के साथ उसका मल्ल युद्ध होता है। हम इस मल्ल युद्ध को 2 तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से। शारीरिक तौर से जो है हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि परमेश्वर का और याकूब का जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है। लेकिन अगर हम इसको आत्मिक तौर से सीखें तो हम कह सकते हैं कि याकूब जो है रो करके, गिड़गिड़ा करके वो परमेश्वर के सामने अपनी दुख की कहानी को जो है वो दोहरा रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है, उससे गिड़गिड़ा रहा है कि परमेश्वर तू मुझे ताकत दे कि मैं अपने भाई का सामना कर सकूं। और यहाँ जो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इस तरह से मल्ल युद्ध करते हुए वो जो है उसको वो सुबह होने वाली होती है। लेकिन अब जो है जो फरिश्ता उसके साथ था, या हम जो है कहते हैं कि जो याकूब ने यहाँ पर माना कि उसने परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध किया, जो हम जो हैं इसी 32 अध्याय की और उसकी 30 आयत में लिखा है कि याकूब ने यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। यानी कि याकूब ये महसूस करता है कि उसने परमेश्वर के साथ जो है वो लड़ाई की है और उसके बाद भी उसको जो है उसका जीवन बच गया है। तो अजीज़ों, यहाँ जो है जब परमेश्वर के साथ उसकी लड़ाई होती है आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, तो यहाँ जो है परमेश्वर या फरिश्ता जो उसको कहता है कि तू मुझे जाने दे, और वो कहता है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीर्वाद ना दे। यानी कि याकूब जो है लगातार उसके सामने रो रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, और वो कहता है कि मैं तब तक तेरे साथ लगा रहूँगा, चिपका रहूँगा, तेरे सामने रोता रहूँगा, तुझसे युद्ध करता रहूँगा जब तक कि तू मुझे आशीष ना दे। और यहाँ परमेश्वर जो है उसको उसका नाम पूछता है और उससे कहता है कि अब तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। और परमेश्वर उसको आशीष देता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। ऐसी जो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो फरिश्ता उसके साथ मल्ल युद्ध कर रहा था, या जिसके साथ याकूब की फरिश्ते के साथ लड़ाई हो रही थी, उसको जो है हम यहाँ डैनियल की किताब में भी सीखते हैं कि वो महायाजक मिकाइल था, महायाजक मिकाइल था। और यहोशू भी जो है उसके 5 अध्याय में जो है यहाँ पर देखते हैं कि यहोशू का मुकाबला भी एक प्रधान दूत के साथ जो तलवार लिए हुए है उसके साथ उसका मुकाबला होता है। और वो जो कहता है
कि ये परमेश्वर की पवित्र जगह है और तू जो है अपनी जूती उतार करके यहाँ पर आ। और हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा की मुलाकात झाड़ी में जब परमेश्वर के साथ होती है तो वो भी उसको कहता है कि तू जो है जूते उतार, क्योंकि ये पवित्र जगह है। तो अजीज़ों, यहाँ याकूब भी, यहोशू भी, डैनियल भी और मूसा भी जो है इस बात को दिखाते हैं कि याकूब का सामना जिस फरिश्ते के साथ होता है वो प्रधान फरिश्ता था, मुख्य वो स्वर्गदूत था, यानी कि वो परमेश्वर था, और उसके साथ उसकी आत्मिक लड़ाई और उसकी शारीरिक लड़ाई उसके साथ होती है। तो अजीजों, हम यहाँ पर सीखते हैं इस कहानी से कि अगर हम परमेश्वर के सामने हम दुखी हैं, परेशान हैं, हम हताश हैं, हम परेशानियों में डूबे हुए हैं, तो हम परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर के सामने हम रोएं, गिड़गिड़ाएं और उसके सामने अपने दिल को खोल करके जब उसके सामने रख दें, उससे हम चिपके रहें, उससे हम लड़ते रहें, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर हमें आशीष देगा जिस तरह से उसने याकूब को आशीष दी। और याकूब ने कहा कि मैं तेरे सामने जब तक रोता रहूँगा, गिड़गिड़ाता रहूँगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। और परमेश्वर लाचार था उसको ऐसी स्थिति में देख करके उसको छोड़ करके जाने में। और इसलिए यहाँ जो है हिंदी के शब्दों में और बाइबल में जो है उसको समझाने के लिए मुझे और आपको ये यहाँ पर दर्ज किया गया है कि याकूब कहता है कि मैं तुझे उस वक्त तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीष ना दे। और अजीज़ों, परमेश्वर उसकी हालत को देख करके, उसके दिल को देख करके, उसकी प्रार्थना को सुन करके वो जो है उसके ऊपर दया करता है, उसके ऊपर रहम करता है और उसको आशीष देता है। उसका नाम जो है वो बदल दिया जाता है। और यहाँ हम सीखते हैं कि हम दुखी हों, परेशान हों, खुश हों, तो हम हर स्थिति में परमेश्वर के साथ लगे रहें, उसके साथ हम प्रार्थनाओं के द्वारा उसके साथ लड़ाई लड़ते रहें, तो परमेश्वर हमें ज़रूर और ज़रूर वो हमें आशीष देगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती, आपने जो अपने विचार साझा किए, कितने हम लोगों को उत्साह करती हैं ये बातें कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमें उस स्थिति में छोड़ता नहीं है, वो मौजूद होता है परमेश्वर हमारे पास हमारी मदद करने के लिए। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं और पास्टर फ्रैंकलिन से मैं चाहूँगी कि वो हमें इस बात पे रोशनी डाले। इसमें हमने हमारा शीर्षक है भाइयों की मुलाकात। पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, आप प्लीज़ बताएं याकूब एसाव की कहानी से हम क्या सीखते हैं, हमें अपने भाइयों से कैसे प्रेम रखना चाहिए। अभी आपने सुना कि पास्टर भारती ने हमको बताया है कि याकूब जो है पूरी रात परमेश्वर के साथ जो है वो मल युद्ध करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो स्थान, वो जो जगह है जिसका नाम की पनीएल है, और पूरी रात परमेश्वर के साथ जो है वो मल युद्ध करने के बाद जब सुबह हो जाती है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी बताती है उत्पत्ति 33वें अध्याय में कि याकूब जो है अब उस स्थान से जिसका नाम की पनीएल है वो क्या करता है, वो प्रस्थान करता है। और अभी पास्टर भारती ने हमें ये भी बताया था कि अब जो है वो समय आ गया है कि याकूब जो है अपने भाई एसव से जो है वो मिलने के लिए क्या कर रहा है, अपने परिवार के साथ जो है वो आगे को बढ़ रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी बताती है कि एक तरफ जो है वो एसव अपने भाई याकूब से मिलने के लिए तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ याकूब जो है वो अपने भाई एसव से मिलने की जो है वो तैयारी कर रहा है। पर हम देखते हैं कि एसव का जो वो पल्ला थोड़ा सा भारी है, इसलिए क्योंकि एसव ने जो है वो इतनी कोई गलती नहीं करी थी जितना कि याकूब ने करी थी। और हम देखते हैं कि इसलिए याकूब के मन में वो डर है, वो भय है कि मैं अपने भाई का सामना जो है वो कैसे करूँगा। और कहानी हमको ये भी बताती है कि अब ये 20 वर्ष का लंबा अरसा हो गया है, लंबा समय हो गया जबकि ये दोनों भाई जो है वो एक दूसरे से नहीं मिले हैं। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं याकूब के मन में थोड़ा सा डर है, उसके बावजूद भी जो है अब वो अपने परिवार के साथ क्या कर रहा है, अपने भाई एसव से मिलने के लिए जो है वो आगे को जो है वो प्रस्थान करता है। कहानी हमको ये भी बताती है कि यहाँ पर एसव भी जो है अपने 400 लोगों के साथ अपने भाई से मिलने के लिए क्या करता है, वो आगे को वो बढ़ता है। और जब ये दोनों भाइयों की जब मुलाकात हो जाती है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो है अपने भाई के सामने 7 बार झुकता है।
और ये दोनों भाइयों की जो कहानी है जो अब तक की हमने सुनी है, जो कड़वाहट जो थी, जो थोड़ा सा मैंपन दोनों में था, दोनों ने एक दूसरे के प्रति जो है वो गलतियां करी थी। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि अब जो है याकूब के बारे में हमने सुना है कि उसके जीवन में एक राइट अबाउट टर्न आया है। अब उसका नाम याकूब से इज़राइल जो है वो रख दिया गया है, और अब वो जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और उसके अधीन होकर क्या कर रहा है, वो आगे को बढ़ रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे को अगर हम थोड़ा सा और सोमवार के पाठ में जाएं, जिसका शीर्षक भाइयों की मुलाकात है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों जो है एक दूसरे से जो है वो बहुत ही प्रेम से जो मिलते हैं, और जो डर, जो कड़वाहट जो एक दूसरे के मन में थी, विशेष करके हम देखते हैं कि याकूब के मन में जो डर था वो हम देखते हैं कि वो निकल गया। और जैसे कि परमेश्वर ने जो है याकूब को जो है वो माफ़ किया, और वैसे ही जो है एसो भी क्या करता है, उसको जो है वो माफ़ कर देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कहता है कि वो परमेश्वर का जो चेहरा है, जो याकूब रात भर जो है वो पनीएल में परमेश्वर के साथ वो मल्ल युद्ध करता रहा, और हम देखते हैं कि परमेश्वर को उसने बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही समीपता से जो है वो देखा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वही जो आश्चर्य करने वाली बात, वो खुश और आनंद करने वाली जो बात है, रोमांचक बात जो ये है कि एसो क्या करता है, अपने भाई को जो है वो क्षमा कर देता है, उससे जो है वो गले लगता है, वो बहुत खुश और बहुत आनंदित जो है वो दिखाई जो है वो देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया कि याकूब को जो है वो माफ़ किया, और यहाँ पर एसो जो है वो क्या करता है, अपने भाई को जो है वो माफ़ करता है। और सोमवार के जो पाठ का निचोड़ अगर हम निकालें, जैसे मैडम आपने कहा कि इन दोनों भाइयों की कहानी से जो है, इनके उस संबंध में, उसके उनके इस प्रेम से जो है वो हम क्या सीख सकते हैं। कई बार जो है जब हम इस संसारिक परिवेश में रहते हैं, कई बार ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, किसी न किसी कारणवश हम एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा मन मुटाव जो है वो हो जाता है। पर जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये कहानी हमको बताती है कि कैसे जो है एसो क्या करता है, अपने भाई याकूब को जो है वो माफ़ करता है। हम और आप भी जो है एक बहुत ही अच्छा सबक जो है यहाँ से ले सकते हैं। जब कभी भी जो है कोई व्यक्ति, हमारा भाई हो, रिश्तेदार हो, शुभचिंतक हो, या हमारा चर्च मेंबर हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो हमारे विरुद्ध में कुछ ऐसा गलत करता है, या हमें धोखा देता है, या हमसे वो मन मुटाव रखता है, तो हम मसीह के बेटे बेटियां होने के नाते हमें क्या करना होगा कि आगे जाकर जो है उसको जो है वो क्षमा करने की ज़रूरत है, उसको माफ़ करने की जो है वो ज़रूरत है। और वो इसलिए क्योंकि हमने कई बार ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े गुनाह किए जहाँ पर कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को, खताओं को, पापों को जो है अब वो नज़रअंदाज किया है, और परमेश्वर ने जो है वो हमें माफ़ किया है। तो जब परमेश्वर हमें माफ़ करता है तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, अपने भाई बहनों को, अजीज़ों को, शुभचिंतकों को क्या करें, हम माफ़ करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को, उसके उस अनुग्रह को, उस दया को जो है अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे, और हम दूसरों के लिए जो है एक बहुत बड़ी आशीष का कारण जो है वो बन सकेंगे। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन, आपने तो विचार हमें साझा किए, और कितनी सही बात है। और भाई साहब, ये भी बहुत ज़रूरी है कि माफ़ करना जी, जैसे कि माफ़ी मांगना। माफ़ तो उसने किया एसाव ने, पर याकूब ने जो अपने दिल को नम्र किया और अपने उपहारों को भेजा ताकि उसका दिल नम्र हो, उसमें जो उसके गुस्सा है वो ख़त्म हो। उस ये माफ़ी का ही उसका एक दिखाता है कि वो माफ़ी मांग रहा है, परमेश्वर से भी माफ़ी मांगता है और एसाव से भी वो माफ़ी मांगता है, और उसको एक गुरु कहता है, एक उसको आदर प्रभु कह के उसको पुकारता है। तो ये जो बातें हमें दिखाती हैं कि एक नम्र व्यवहार जो है दिलों में बदलाव ला देता है। परमेश्वर भी दिलों को नम्र करता है जब हम आपस में इस तरह का अपना व्यवहार रखते हैं, और हमें एक दिल की खुशी और एक तसल्ली, एक जो इत्मीनान हमें मिलता है जब हम क्षमा करते हैं या क्षमा मांगते हैं। दोनों से हमें जो है हमें एक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं, और जिसका शीर्षक है दीना। पास्टर भारती, आप हमें समझाएं कि याकूब की बेटी दीना के साथ जो घटना घटी उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम लोग क्या सीख सकते हैं इससे। ये जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अभी हम उत्पत्ति के 34 अध्याय पर हैं, और यहाँ पर जो है हम दीना की कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
याकूब को परमेश्वर ने जो है तसल्ली दी, शांति दी, उसको माफ़ किया, क्षमा किया, और उसके भाई ने भी जो है उसको माफ़ किया। याकूब ने भी जो है अपनी गलती को स्वीकार किया, और अब वो परमेश्वर की तरफ से भी और अपने भाई की तरफ से भी खुश होकर के, तसल्ली पा कर के, शांति पा कर के वो कनान देश के शकेम नगर में जा कर के जो है उसने अपने डेरे खड़े किए हैं, और वो वहाँ पर रहने का प्लान बना रहा है। उसने वहाँ पर ज़मीन खरीदी है कि वो अपना घर जो है वहाँ पर बना सके, और यहाँ जो है रहते हुए उसको शायद कुछ अरसा, कुछ समय उसको गुजर चुका है। और एक दिन जो है उसकी बेटी दीना, जो लिया की बेटी और याकूब की बेटी है, वो जो है उस देश के नौजवानों से जो है, लड़कियों से वो जो है मिलने के लिए जाती है, और शकेम नगर के लोग जो है उसको देखते हैं, और ख़ास करके जो उस शहर का जो प्रधान था हिल्वी हामोर, उसका बेटा शकेम जो है वो भी जो उसको देखता है, जिसके नाम पर उस शहर का नाम जो है वो डाला गया था। और वो जो है दीना को देखता है और उसको जो है अपने पकड़ करके अपने घर ले जाता है, और उसके साथ वो गलत काम करता है, अनुचित काम करता है, और उसको अपने घर में रख लेता है। और याकूब को जो है जब इस चीज़ का पता लगता है तो उसको दुख होता है, वो जो है परेशान होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि हिल्वी हामोर जो है, जो शकेम का पिता है, वो जो है याकूब के पास आता है और कहता है कि मेरे बेटे ने जो आपकी बेटी के साथ गलत काम किया है, लेकिन अब मेरा बेटा जो है आपकी बेटी को प्यार करता है, वो उसको पसंद करता है, और उसको वो शादी करना चाहता है, क्योंकि शकेम ने अपने पिता से ये विनती की थी कि आप दीना के पिता याकूब के पास जाकर के मेरे लिए विनती करो कि वो जो है अपनी बेटी दीना को जो है शादी के लिए मुझे जो है वो दे दें। और हमोर जो है वो याकूब के पास जाता है और उससे विनती करता है। यहाँ तक कि शकेम भी जो है वो भी याकूब के पास जाता है और उससे विनती करता है कि अगर आप लोगों की अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर हो तो मैं दीना के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अजीज़ों, यहाँ इस कहानी में हम पाते हैं कि जो लिया के भाई थे, जो दीना के भाई थे, वो जो है जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, और जब उनको इस बात का जो है वो पता चला तो वो बहुत क्रोध में हो गए, बहुत जो है वो परेशान हो गए, और वो जल्दी जल्दी जो अपने घर को लौटे और इस बातचीत में वो शरीक हुए। और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ जो है संबंध रखना चाहते हो, क्योंकि हमोर ने, शकेम के पिता ने भी उनको ये तजवीज़ रखी कि आप हमारे बीच में रहते हो और हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ रहना चाहते हो, और यहाँ जो है हमारी तरफ से ये प्रस्ताव है कि हम आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। आपकी बेटियाँ जो है वो हमारे बच्चों से, हमारे बेटों से शादी करें, और हमारी बेटियां भी जो हैं वो आपके बेटों से जो है वो शादी करें, हमारे साथ जो है वो आप संबंध बनाएं। लेकिन यहाँ लिया के बेटे जो हैं, याकूब के बेटे, वो जो है इस बातचीत को वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। उनके दिल में गुस्सा है और वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो हमारे जैसे बन जाओ, जैसे हम खतना किए हुए लोग हैं, तुम भी जो है वो खतना कर अपना खतना करवाओ, तुम्हारे शहर के लोग जो हैं तमाम लोग वो खतना कराएं। और हमोर जो है, जो उस शहर का प्रधान था, वो इस बात के लिए राज़ी होता है और अपने तमाम लोगों का खतना कराता है। लेकिन तीसरे दिन जब वो खतने की वजह से दर्द में थे तो सिमोन और लेवी जो लिया के बेटे हैं, जो 6 बेटे हैं लिया के इस वक्त, वो जो है सब मिल करके, खास करके यहाँ पर सिमोन और याकूब का जो बेटा है लेवी, उसका जो यहाँ पर जिक्र किया गया है कि वो रात को तलवार लेकर के निकलते हैं और तमाम पुरुषों को जो हैं वो जान से मार देते हैं। लेकिन याकूब को जब इस बात का पता चलता है तो याकूब दुखी होता है कि मैं इन लोगों के बीच में शांति से रहना चाहता हूँ, कुशलता से रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने ये उपद्रव करके, ये बुराई करके मुझे जो है संकट में डाल दिया है। अब ये लोग जो हैं वो इस बात का मेरे साथ बदला लेंगे और मुझे जो है ख़त्म कर देंगे, मेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अजीज़ों,
परमेश्वर याकूब के साथ था। और परमेश्वर जो है वो इस शहर के लोगों के बीच में अपना डर जो है वो समवाता है, और वो जो हैं याकूब के साथ वो कुछ नहीं करते। लेकिन यहाँ हम इस कहानी से सीखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन भी बताता है, लेवी और समान भी जो थे वो भी शायद अपनी जगह पर ठीक थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम अपनी बेटियों को अन्य जातियों को ना देना। लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से उन्होंने जो है वो धोखा करके अपने आप को इस परेशानी से बचाया। परमेश्वर जो है, अगर वो लोग दुआ प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास आते, याकूब से सलाह मशवरा करते कि हम अपनी बेटी को, अपनी बहनों को हम इन लोगों को नहीं देना चाहते क्योंकि परमेश्वर का ये हुक्म है, तो मैं सोचता हूँ कि याकूब भी जो है उनको अपने अनुभव से ये कहने के लिए उनको ये सलाह देता कि आओ हम परमेश्वर के पास चलें और इस समस्या को हम परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर जो है वो रास्ता निकालेगा। लेकिन उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया और उन्होंने जो है गलत तरीके से शकेम के लोगों को मार डाला, उनके साथ धोखा किया। और याकूब को जो है ये बहुत ख़राब लगा कि मैं शांति के साथ इन लोगों के बीच में रहने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने जो है मुझे परेशानी में डाल दिया है। तो अजीज़ों, हम एक परिवार की शक्ल में जब भी कोई परेशानी हमारे पास आए, हमारे परिवार में आए, हमारे जीवन में आए, तो हम परमेश्वर के पास चलें और वही हमें सही रास्ता दिखाएगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती, आपके अपने अच्छे से हम लोगों को सिखाया है, आपका धन्यवाद देते हैं। आइए हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है झूठे परमेश्वर की आराधना। और पास्टर फ्रैंकलिन से मैं चाहती हूँ कि वो हमें सिखाएं, समझाएं झूठे परमेश्वर की आराधना का क्या मतलब है, इससे हम क्या समझें और हमें क्या सिखाती है। अभी हमने जो है पास्टर भारती को सुना है कि कैसे जो है याकूब के दोनों बेटों ने क्या क्या एक बहुत बड़ा अपराध किया। शकेम के उन लोगों को उन्होंने क्या किया, अपने वो क्रोध में होकर जो है वो रात भर में क्या कर दिया, उन सबको जो है अपनी तलवारों से जो है वो नष्ट कर दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये बात याकूब को पता लगती है तो याकूब बहुत ही दुखी हो जाता है, बहुत ही निराश जो है वो हो जाता है, और वो अपने बेटों को जो है वो डांटता है, फटकारता है। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति 34वां अध्याय जो है हमें इस बात की बारे में जो है वो हम उसके बारे में जो है वो पढ़ सकते हैं। और अब याकूब जो है वो परमेश्वर के पास जाता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है याकूब को तुरंत जो है वो शकेम छोड़ने की जो है वो आज्ञा देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या करता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और वो बेथेल जाने के लिए जो है वो निकल जाता है। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो है वो बेथेल पहुँचकर क्या करता है, वहाँ परमेश्वर के लिए एक बेदी जो है वो तैयार करता है। और वहाँ पर क्या है कि वो अपने लोगों से जो है वो ये कहता है कि जो तुमने उन कनानी देवी देवताओं की जो मूर्ति अपने पास रखी है, और तुम क्या करो, उसको निकाल कर क्या कर दो, तुम फेंक दो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ मूर्तियाँ उसमें वो भी थी, और हम यहाँ बताया जाता है कि ये मूर्तियाँ जो है इन लोगों ने क्या करी थी, अपने पास जो है वो बचा कर जो है वो रखी थी। और उसमें एक मूर्ति ये भी थी जो कि राहेल ने क्या किया था, अपने पिता से जो है वो छुपा कर या चुरा कर जो है अपने साथ जो है वो लेकर आई थी। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग जो है उन झूठे देवी देवताओं को जो है वो मूर्तियाँ रख कर क्या कर रहे हैं, उसकी जो है वो उपासना जो है वो कर रहे हैं। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि वो क्या करें, अपने घरों में से, अपने परिवारों में से जो है वो तमाम झूठे देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ रखी हुई है उसको क्या करें, वो बाहर निकाले, जिससे कि परमेश्वर ने जो वाचा इनके साथ बांधने के लिए जो है वो कहा है, और उसको वो क्या कर सके, वो उनके बीच में स्थापित जो है वो कर सके। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कई बार जो है हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण जो है वो हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से जो है वो दूर जो है वो हो जाते हैं। तो ये कहानी हमें जो है ये सलाह देती है कि हम और आप क्या करें, अपने जीवन में परमेश्वर से ज़्यादा किसी भी वस्तु को जो है वो महत्व जो है वो ना दें। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आज का जो शीर्षक है कि हम कैसे क्या करते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, झूठी जो परमेश्वर की आराधना जो है वो क्या है। जब कभी भी जो है हम परमेश्वर से ज़्यादा महत्व जो है, चाहे वो हमारी पत्नी हो, हमारा पति हो, हमारे बच्चे हो, हमारा कोई भी क्यों ना हो,
हम उसको क्या करते हैं ज़्यादा महत्व देते हैं, तो हम और आप क्या करते हैं मूर्ति पूजा जो है वो करते हैं। और आज के समय में कई बार हम अपने जीवन इन बातों को अनुभव करते हैं। हम परमेश्वर से ज़्यादा जो है शायद हम अपने धन संपत्ति, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जो है वो महत्व देते हैं। और कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें क्या करती हैं हमारे लिए जो है वो मूर्ति का जो है वो कारण बन जाती है, और हम क्या करते हैं इसकी उपासना, इसकी आराधना जो है वो करना शुरू कर देते हैं। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब ने जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। याकूब ने जो है अपने परिवारों को भी क्या किया, परमेश्वर की आराधना करना जो है वो सिखाया, परमेश्वर के अधीन में रहना जो है वो सिखाया। और वैसे जो है हम और आप भी क्या कर सकते हैं, अपने न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसियाई जीवन में जो कोई भी हमें जो है वो मिलता है, हम उनको ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि हम अपने जीवन में सबसे पहला स्थान जो है, जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रभु परमेश्वर को जो है वो दें। और हम देखते हैं कि याकूब की कहानी हमको ये बताती है कि जैसे उसने अपने भाई के प्रति पाप किया था, गुनाह किया था, गलती करी थी, उसको धोखा दिया था, उससे माफ़ी मांगी, परमेश्वर से माफ़ी मांगी, परमेश्वर ने जो है याकूब को माफ़ किया, पर एसाव ने जो है वो याकूब को जो है वो माफ़ किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आ गया, और अब परमेश्वर का वो जो आशीर्वाद है, वो जो ब्लेसिंग्स है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, याकूब को जो है वो दिया है। पर हम देखते हैं कि बुधवार के पाठ में 3 ऐसी बातें हैं जहाँ पर कि परमेश्वर क्या करता है, याकूब से जो है वो वाचा बांधता है। और परमेश्वर याकूब से कहता है कि मैं क्या करूँगा, तेरे वंश के बच्चों को जो है, तेरे बच्चों को बहुत बहुत ऐसे क्या करूँगा, मैं आशीष दूंगा। और दूसरी बात वो कहता है कि जितने भी जो राजा है वो तेरे वंश में से ही क्या होंगे, वो निकलेंगे। देखिए कितनी बड़ी आशीष है कि हाँ, परमेश्वर जो है याकूब से वादा करता है कि वो उसके जितने भी उसके वंश के बच्चे होंगे वो उनको आशीष देगा। तमाम जो राजागण होंगे वो उसके ही परिवार से, उसके वंश में से जो है वो निकलेंगे। और उसके बाद वो कहता है कि कनान देश के लिए भी क्या करता है, वो उसको आशीर्वाद जो है वो देता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितनी बड़ी आशीष की बात है। और ये सब कब होता है, जब हम अपने पापों की, अपने गुनाहों की, खताओं की प्रभु परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, और हम अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु परमेश्वर को देते हैं। और परमेश्वर को छोड़ जो है हम किसी भी वस्तु को जो है प्रेम नहीं करते हैं। और हमारा सर्वोच्च प्रेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रति जो है होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर से ज़्यादा किसी भी वस्तु को प्रेम करते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों न हो इस पृथ्वी पर, हम क्या करते हैं, मूर्ति पूजा जो है वो करते हैं, और परमेश्वर जो है इससे दुखी होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखने की जो है वो सख्त ज़रूरत है, और इससे बचने की ज़रूरत है, जिससे कि हम परमेश्वर की उपासना करें, सच्ची आराधना करें, और परमेश्वर को ही अपना सब कुछ माने, और वो हमें और हमारे परिवार को क्या करेगा, बहुत बहुत ऐसे आशीष और बरकत देगा। शुक्रगुज़ार पास्टर फ्रैंकलिन, आपने इतने अच्छे विचारों को हम सबके साथ साझा किया, हमें समझाया। आइए हम अब गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है राहेल की मृत्यु। और पास्टर भारती, आप हमें जो उत्पत्ति 35 में जो 15 से 29 पद में जो घटनाएं घटी याकूब के जीवन में, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, सीखने को क्या मिलता है? बहुत कुछ होता है यहाँ पर, आप हमें सिखाएं, समझाएं। यहाँ जो है मैं आपको अब खास करके 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इन 3 घटनाओं के बारे में आपको बताऊँ, जैसे अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि याकूब अपने परिवार के साथ शकेम से निकल कर के बैतल की तरफ जो है वो सफ़र करता है, और बैतल के रास्ते में अपने परिवार से जो है वो तमाम से वो विनती करता है, दुआ करता है, सबको वो हुक्म भी देता है कि जितने भी देवी देवता हैं आप लोगों के जीवन में, उन तमाम को जो है निकाल दो। और यहाँ याकूब जो है उन तमाम के उन देवी देवताओं को लेकर के वो जो बेतेल का रास्ता है वहाँ पर बाज बेट के नीचे जो बाज वृक्ष है, जो बाज का पेड़ है, उसके नीचे जो है ज़मीन खोद करके उनको दबा देता है। और उसके आगे जो हैं वो बेतेल से वो जो है वो आगे का सफ़र है, जो बेतलेहम की तरफ का रास्ता है, जो अप्राता भी जिसको कहा गया है, उस रास्ते पर वो सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ सफ़र करते हुए जो याकूब की प्रिय पत्नी है राहेल, उसको जो है वो गर्भ से थी और उसके दिन पूरे थे।
और रास्ते में उसको जो है वो प्रसव की पीड़ा होने लगती है और वो परेशान होने लगती है, पीड़ा में तड़पने लगती है। लेकिन जो उसकी नर्स थी वो उसको हिम्मत देती है कि डरो मत, साहस रखो, डरो मत। और वो कहती है कि तुम्हें जो है दूसरा बेटा ही होगा। और यहाँ आप देखते हैं कि बच्चा जनने की पीड़ा में जो है राहेल की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरते मरते वो अपने जन्मे बच्चे का नाम जो है वो यहाँ पर बेनोमी जो है वो रख करके और अपने प्राण त्याग देती है। अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि याकूब जो है अपने इस बेटे का नाम जो है बेनोमी से बदल के वो बिन्यामीन रख देता है। राहेल ने अपने इस बेटे का नाम बेनोमी रखा क्योंकि वो महसूस कर रही थी मुझे कितना दुख हो रहा है। और बेनोमी का मतलब है कि दर्द में जो है वो बच्चा मुझे मिला है। लेकिन याकूब जो है वो उस बेनोमी के नाम को जो है बदल करके वो बिन्यामीन रखता है कि ये मेरे सीधे हाथ का बच्चा है, जिसका मतलब होता है। तो यहाँ पहली घटना है कि इस सफ़र में बिन्यामीन का राहेल से जो है वो जन्म होता है। दूसरी घटना है कि इस रास्ते में राहेल की जो है वो मृत्यु हो जाती है। और जो बैतलहम का ये रास्ता है, जो अप्राता का ये रास्ता है, उसके रास्ते में जो है बैतलहम के रास्ते में राहेल को जो है वो मिट्टी दे दी जाती है। और तीसरी घटना जो है यहाँ पर देखते हैं कि जो रूबेन है, जो लिया का बेटा है, वो जो है राहेल की जो दासी थी बिल्ला, उसके साथ जो है वो हम सफ़र हम बिस्तर जो है वो होता है, उसके साथ जा कर के जो है वो सोता है और उसके साथ जो है वो गलत संबंध बनाता है। ये तीन घटनाएं जो हैं हम खास करके इस शुक्रवार के पर्चे में जो है वो हम सीख रहे हैं। और इनसे जो है हम क्या सीख सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याकूब ने और उसके परिवार ने, उसके बच्चों ने वो कई गलतियाँ की, लेकिन परमेश्वर का वादा उनके साथ था, जो अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने जो है वो दोहराया कि परमेश्वर उनके साथ है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूँगा और तुम्हारे जो है तुम्हारे वंश से बड़े बड़े लोग जो हैं वो पैदा होंगे। अजीजों, गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर अपने वादे को इस परिवार के द्वारा वो पूरा करता है। और रूबेन के बारे में खास करके मैं बताना चाहता हूँ कि रूबेन ने जो गलत काम किया, उस गलत काम की वजह से रूबेन को परिवार के पहलौठों की जो आशीष थी वो उसके जीवन में उसको नहीं मिल पाई। वो उनसे मरहूम रहा, उनसे जो है वो अलग हो गया। इसलिए हम जो हैं अपने जीवन में जो गलतियां करते हैं, जो पाप करते हैं, उनका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हमें हिम्मत देता है उन प्रतिफलों को या उन चीज़ों को जो है सहन करने के लिए जो हमारे पाप की वजह से हमारे जीवन में आती हैं। अजीज़ों, यहाँ जो है याकूब के जीवन के द्वारा हम सीख रहे हैं कि याकूब अब जो है अपने परिवार को शांति के साथ, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके बच्चे उसके रास्ते में परेशानियां खड़ी करते हैं। और यहाँ जो हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी परमेश्वर याकूब के परिवार के ऊपर अपनी आशीषें देता है और अपने वादों को जो है वो पूरा करता है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारे जो व्यवहार की वजह से या हमारे बर्ताव की वजह से या हमारे कामों की वजह से परमेश्वर अपना वादा जो है वो भूलता नहीं, उसमें वो टाल मटोल नहीं करता। अपने वादे को वो मेरे और आपके जीवन के द्वारा हमेशा पूरा करता है। यानी कि कहने का मतलब है परमेश्वर ने जो कहा है वो उसको पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। तो आज परमेश्वर का वादा मेरे और आपके साथ है कि परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ करेगा अगर हम उसके पास आते हैं, और वो हमें अपने स्वर्गीय राज में जगह देगा अगर हम विश्वास करके, हम परमेश्वर पर विश्वास करके हम जो है इस जीवन में अपने जीवन को जीते हैं
और आने वाली दुनिया के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं। तो अजीज़ों, परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है। हम उसके साथ लिपटे रहें, उसमें विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर का रहम और फजल मेरे और आपके जीवन पर जो है वो ज़रूर होगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका, आपने जो हमें समझाया। जैसा कि हम देखते हैं कि रूबेन को जो है पहलाटा होने के उससे उसको आशीषें मिलनी चाहिए थी, परंतु क्योंकि उसने जो गलतियाँ करी, हम लोग कई बारी अपनी आशीषों को इसी वजह से खो देते हैं, अपनी गलतियों की वजह से। जैसे कि हमने सीखा, परमेश्वर हमें आशीषें देना चाहता है, पर अपनी गलतियों की वजह से हम जो हैं उन आशीषों को खो देते हैं। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं। याकूब के विषय में पास्टर फ्रैंकलिन हमें समझाएंगे कि मिसेस E.G. वाइट क्या विचार रखती हैं, वो अपनी किताब में वो हमें क्या बताती हैं याकूब के विषय में। यह हमारे सबके साथ साझा कीजिए। धन्यवाद मैडम। और अक्सर हम जो है शुक्रवार के पाठ में जो है कुछ अतिरिक्त विचारों को जो है वो आपके साथ साझा करते हैं, और विशेष रूप से जो है हम मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारी नबिया हैं, और हम उनके विचारों को क्या करते हैं आपके साथ साझा करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब कभी भी हम सब स्कूल पाठ का अध्ययन करते हैं या किसी भी बाइबल आधारित पाठ का अध्ययन करते हैं, तो हम अक्सर जो है मिसेस एलन जी वाइट के उन विचारों को भी क्या करते हैं जो उन्होंने अपने उन किताबों में जो है लिखा है, उसको भी हम क्या करते हैं कि आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी नबिया को जो है वो दर्शन के माध्यम से जो वो तमाम बातें जो हैं बताई हैं, साझा करी हैं, और वो अपने किताबों के माध्यम से वो क्या करती हैं हमारे साथ साझा जो है वो करती हैं। और आज शुक्रवार के पाठ में भी जो है जब हम याकूब की कहानी जो है वो सुन रहे हैं, और जैसे कि भी पास्टर भारती ने बताया है कि कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के प्रति जो है वो एहसान फरामोश हो जाते हैं। हम कई बार जो है वो भटक जाते हैं, वो एक गलत रास्ता जो है वो अपना लेते हैं। और कई बार न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन से, पर हमारे बच्चों के कारण, हमारे पति या हमारे पत्नी के कारण, या हमारे परिवार के किसी और सदस्य के कारण क्या होता है हमारा परिवार जो है शायद उस परेशानी से जो है वो गुजरता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने याकूब की कहानी से जो है वो अभी सुना है कि उसके बावजूद भी जो है परमेश्वर अपनी दया, अपना अनुग्रह जो है वो याकूब और याकूब के परिवारों पर वो क्या करता रहा, वो निरंतर जो है वो उसने बनाए रखा। आज मिसेस एलन जी वाइट जो है उनकी जो एक किताब है पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स, और जिसके अंतर्गत जो है एक जो सब हेडिंग है द नाइट ऑफ रेसलिंग, और जिसका पृष्ठ नंबर है 195 से लेकर 203 तक। और यहाँ पर जो है मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारी नबिया हैं, वो बताती है कि जैसे याकूब जो है पूरी रात भर परमेश्वर के साथ क्या करता रहा, वो मल्लयुद्ध करता रहा, वो लड़ता रहा, और वो उस दौरान बड़े दर्द से, बड़ी पीड़ा से जो है वो गुजरा है, और जिसके बारे में हमने जो है वो अध्ययन कर लिया है। तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है मिसेस एलन जी वाइट कहती है कि अब अंत का समय बहुत नज़दीक आ जाएगा, और हम जो परमेश्वर के चुनिंदा लोग हैं, हमें भी क्या करना होगा, इसी प्रकार के अनुभव से जो है वो गुजरना होगा। हमें बड़ी बड़ी परीक्षाओं का जो है वो सामना करना होगा, और फिर क्या होगा कि हम जब इन बड़ी बड़ी परीक्षाओं का सामना करेंगे तो वो हमारे विश्वास का परीक्षण होगा, हमारे विश्वास को परखा जाएगा, जांचा जाएगा कि क्या सचमुच में जो है हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं या नहीं हैं। और अभी आज की सब स्कूल पाठ में आपने सुना है कि याकूब ने कहा कि जब तक तू क्या करेगा, मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, मुझे तू आशीष नहीं देगा, मैं तुझे क्या करूँगा, नहीं छोड़ूंगा। वैसे ही जो है प्रिय दर्शकों, इस अंत के दिनों में जो है मुझे और आपको परमेश्वर को पकड़ के रखने की ज़रूरत है। उसके विश्वास में, उसके दृढ़ता में जो है, उसकी जड़ की मजबूती, गहराई में जो है हमें और आपको जो है वो जाने की ज़रूरत है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान जो है जो कि बहुत ही ज़्यादा चतुर है, चालाक है, और वो हमारी कमजोरियों को जो है वो जानता है। बार बार वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि परमेश्वर जो है वो दयालु नहीं है, अनुग्रहकारी नहीं है, और तुमने बड़े बड़े पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, खताएं करी हैं, और वो क्या करेगा, तुम्हें माफ़ जो है वो नहीं करेगा, और तुमसे क्या करेगा, वो बदला जो है वो लेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कई बार इस प्रकार के नकारात्मक जो विचार है, जो सोच है, शैतान हमारे मनों में लेकर आता है,
और हम कई बार निराश, उदास और हताश, परेशान हो जाते हैं कि हमने कोई मान लीजिए बड़ा गुनाह किया है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा। पर अभी हमने ये भी सीखा पास्टर भारती से कि कैसे हम जैसे भी हैं, हम चाहे बड़े से बड़े पापी, गुनहगार हो, अपराधी क्यों ना हो, जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, तो प्रभु परमेश्वर हमें क्या करता है, वो माफ़ करता है। और हमने ये भी सीखा है कि परमेश्वर हमें कभी भी जो है वो अकेले नहीं छोड़ता है। पर शैतान बार बार इस प्रकार के ख्यालात हमारे मनों में लेकर आता है कि तुम अकेले हो, परमेश्वर ने तुम्हें क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, और तुम्हारी वो सुध ही नहीं लेता है, और तुम बिल्कुल भी क्या हो, अकेले हो गए। पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर जब अपने बच्चों से वायदा करता है, प्रतिज्ञा करता है, और उसको वो क्या करता है, वो पूरा करता है। वो अपना एहसान जो है हमेशा अपने बच्चों पर जो है वो बनाए रखता है। पर हम उसकी जो सृष्टि है, हम उसके जो बच्चे हैं, कई बार हम क्या हो जाते हैं, एहसान फरामोश हो जाते हैं। हम अपना गलत रास्ता जो है वो चुन लेते हैं, और उससे हम जो है वो दूर हो जाते हैं। तो आज शुक्रवार के पाठ से जो है, याकूब के इस कहानी से हम क्या कर सकते हैं, उस इतिहास से हमें जो है एक ऐसा संदेश मिलता है जहाँ पर कि एक आशा है। और हम ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे कभी भी दूर नहीं है। जब कभी भी हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास जाना है, और परमेश्वर तुरंत क्या करता है, हमारी सुनता है, और हमारी सुधि भी जो है वो लेता है। और हमने याकूब की कहानी से ये भी सीखा कि याकूब का संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है उसने क्या किया, प्रभु परमेश्वर पर जो है वो रखा, और उसकी वजह से क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको माफ़ किया। और एक अच्छा संदेश इसके अंत में हम ये सीखते हैं, आइए हम अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर रखें, और अपने काबिलियत पर, अपने विशेषताओं पर जो है वो गर्व ना करें, घमंड ना करें, और बड़े नम्र और दीन होकर जो है क्या करें, हम प्रभु परमेश्वर के पास जाएं। जब कभी भी हमसे गुनाह, खताएं, गलतियां हो जाती हैं, पश्चाताप करें, प्रभु के पास जाएं, उससे माफ़ी मांगें। और प्रभु ने ये वायदा किया है कि मैं तुम्हारे पापों को, गुनाहों, खताओं को माफ़ करूंगा, और तुम्हें मैं क्या करूंगा, आशीर्वादित जो है वो करूंगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शुक्रवार के पाठ से जो है ये चंद बातें जो है आज हमने सीखी हैं। तो आइए हम इनको अपने जीवन में उतारें और इस पर अमल करें, जिससे कि परमेश्वर की आशीष निरंतर हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारी कलीसिया में जो है वो हमेशा के लिए बनी रहे। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन, आपने जो अपने अच्छे विचार हमें बताया, मिसेस वाइट के विचारों को जो साझा किया, धन्यवाद देते हैं आपका पास्टर फ्रैंकलिन, आपका, और पास्टर भारती, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने कितने अच्छे से हमें इस पाठ का अध्ययन कराया है। अजीज़ों, हम देखते हैं कि इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम इस दुनिया में जीते हैं तो हम जो कुछ भी गलतियाँ करते हैं वो हमारे जीवन में आती हैं, हमारे को वो सामना होता है जो हमने की होती हैं। हमारे परिवारों में आपने महसूस किया होगा कई बार कि जो हम कुछ करते हैं वो हमारे सामने आता है। अजीज़ों, पर हमें निराश होने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर है, हमें जो है अपने परिवार को लेके, जैसे याकूब ने किया, उनको उसको लेके, जो बच्चे गलत भी जा रहे हैं तो उनको जो है कठोरता के साथ जो है उनको समझाना है, सिखाना है, और उनको उस बात के लिए एहसास दिलाना है कि तुम ये गलत कर रहे हो, और जो है परमेश्वर के पास आना है। जैसे कि दुनियावी हो जाते हैं, दुनिया में बच्चे खोए जा रहे हैं, हमारे दुनियावी होते जा रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को अपने परिवारों में संभालना है, परमेश्वर को पूर्ण तरीके से अपने परिवार के साथ समर्पित होना है। जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में आ गई हैं, जैसा कि हमने सीखा, उन्हें अपने दूर करना है उनसे, और हमारा परमेश्वर जिसको हमें आज्ञा दी गई कि उसको हमें प्यार करना है, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, सारी आदर, सारी महिमा अपने परमेश्वर को देनी है। और जो उसकी योजना है अजीज़ों, उनको हमें पहले रखना है। हम अपनी समझ, अपनी योजनाओं को, अपनी समझ से ना बढ़ाएं, बल्कि हर बात में परमेश्वर पर निर्भर रहें। हर बात के लिए, अपने पारिवारिक बच्चों की उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, आशीषों के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहें। और परमेश्वर की तो योजनाएं हमारे लिए भली ही हैं, अच्छी ही हैं, और वो हमें सिखाना चाहता है। हम गलतियां भी करते हैं और वो हमें सिखाता है और हमें आशीषें देता है। तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। शैतान हमारी बहुत हमें निराश करने की कोशिश करता है कि कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, परंतु परमेश्वर जो है हमें संभालता है,
अंदर से जो है वो हमें तसल्ली रहमत देता है। अजीज़ों, यही हम इन कहानियों से सीखते हैं और इसे अपने जीवन में बार बार ये कहानियाँ जो हमारे जीवन में हमें सिखाई जा रही हैं, इनको हम याद रखें और इनको परमेश्वर पर भरोसा हर बात के लिए करें। इस बात को हम अपने अध्ययन को इसी बातों के साथ हम ख़त्म करते हैं और चाहती हूँ कि हमारे इस अध्ययन में ख़त्म होने के लिए मैं चाहती हूँ पास्टर भारती हम सब के लिए हमारी दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया की सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे रहम के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे फजल के लिए खुदामंद, जो हम में से हर एक के जीवन के ऊपर हुआ है। खुदामंद, आज हमने तेरे सेवक याकूब और उसके परिवार के बारे में सीखा कि परमेश्वर तू अपने लोगों के हमेशा साथ है। तेरे लोग परमेश्वर गलती करते हैं, लेकिन तेरा रहम, तेरा प्यार परमेश्वर हमेशा उनके साथ बना हुआ है। इसलिए परमेश्वर, हम परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं कि परमेश्वर तू हमारे साथ हो और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा हो। खुदावंद, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो और उनको आशीष दे, और परमेश्वर उनके परिवारों पर, उनके बच्चों पर, उनके ख़ानदान पर खुदावंद तेरी कसरत से आशीष परमेश्वर उनको मिले, और परमेश्वर तेरा वादा हम में से हर एक के जीवन में पूरा हो। और परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि तू हमें अगुवाई कर कि हम तेरे उस महान काम के लिए, तेरे महान आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें इस दुनिया में रहते हुए, कि जब तू आसमान के बादलों पर आए तो हम तुझ में विश्वास करते हुए पाए जाएं और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हुए, तेरा स्वागत करते हुए तेरे साथ स्वर्गीय आश्रय घरों में जा सकें और हमेशा हमेशा तेरे साथ रह सकें। परमेश्वर, हमारे इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष हो और उन तमाम लोगों के साथ हो जो इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर तेरे नाम को जानते हैं, उनको आशीष दे। हम तमाम की अगुवाई कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।